हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों को जानना है बेटा एब्री, मैककार्टी और मैक्लियोड का एक्सपेरिमेंट। दैट मीन्स इनका प्रयोग जानना है हमें कि इन्होंने क्या किया था। तो ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं ग्रिफिथ नामक साइंटिस्ट ने आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन, जिसको ग्रिफिथ ने क्या कर दिया था, गर्म कर दिया था, इन दोनों बैक्टीरिया को जो है, जीवाणु को कहीं ना कहीं चूहे पर स्थानांतरित करा दिया। तो आर स्ट्रेन जो है संक्रमण को फैला नहीं सकता और एस स्ट्रेन जो है कहीं ना कहीं इसको ग्रिफिथ ने क्या किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने इसको गर्म कर दिया था और गर्म करने के बाद जो इसकी लेयर थी वो नष्ट हो गई थी। तो कहने का मतलब अब एस स्ट्रेन का जीवाणु भी जो है कहीं ना कहीं संक्रमण को नहीं फैला सकता। तो जब ग्रिफिथ ने चूहे पर स्थानांतरित किया दोनों को मिला करके, तो कहीं ना कहीं चूहा जो था उसकी मृत्यु हो गई। तो उसकी जब मृत्यु चूहे की हो जाती है तो ग्रिफिथ इसको प्रूफ नहीं कर पाए थे कि किसकी वजह से चूहे की मौत हो जाती है। तो इस मैटर को जानने के लिए तीन महान वैज्ञानिक आ जाते हैं जिनका नाम है एब्री, मैककार्टी और मैक्लियोड। कई वर्षों के बाद इन वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किया। तो आइए ध्यान देते हैं बेटा। देखिए, इंसान भी तो देखो मुक्को मोड़ जाता है और अपने पीछे राज कितने छोड़ जाता है। तो ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने बताया, लेकिन कई चीज़ें रह गई थी। तो इन वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की थी। तो आइए ध्यान देते हैं। देखिए, एब्री, मैककार्टी और मैक्लियोड नामक वैज्ञानिक ने डीएनए, आरएनए, प्रोटीन पर अपना सर्च किया था। उन्होंने क्या किया कि तीन पात्र लिए जिसमें उन्होंने डीएनए और आरएनए तथा प्रोटीन को बारी बारी से उन्होंने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। और उन्होंने ये देखा कि आखिर रूपांतरण हो रहा है कि रूपांतरण किसमें रूपांतरण हो रहा है और किसमें रूपांतरण नहीं हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि इस तरीके से तीन पात्र ले लिए। देखिए बेटा, तीन पात्र लिए और इसमें जो है कहीं ना कहीं प्रोटीन, आरएनए और डीएनए तीनों चीज़ मिक्स्ड हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इन तीनों पात्र में तीनों मटेरियल को रख दिया। अब कहने का मतलब इस पात्र में देखा जाए तो तीनों मटेरियल यहाँ पर उपस्थित हैं। मीन्स यहाँ पर डीएनए भी है, यहाँ पर प्रोटीन भी है और यहाँ पर आरएनए है। तो वैज्ञानिक ने किया क्या, तीन एंजाइम का इस्तेमाल यहाँ पर किया। तीन एंजाइम मीन्स प्रोटीएज, आरएनएज और डीएनएज। तो प्रोटीएज से क्या नष्ट हो जाता है, प्रोटीन नष्ट हो जाता है। और डीएनएज से क्या आरएनए से क्या नष्ट हो जाता है, आरएनए। और डीएनए से क्या नष्ट हो जाता है, डीएनए। तो इन तीनों को बारी बारी से इस पात्र में रखा और कहीं ना कहीं इनको नष्ट किया। इससे देखा कि किन किन में रूपांतरण हो रहा है और किस में रूपांतरण नहीं हो रहा है। तो आइए ध्यान देते हैं बेटा। जब इन्होंने पहले पात्र में क्या किया, इन्होंने पहले पात्र में जो है बेटा कहीं ना कहीं प्रोटीएज नामक एंजाइम को मिला दिया। जब प्रोटीएज नामक एंजाइम को यहाँ पर मिला दिया तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रोटीन क्या हो गया, नष्ट हो गया। जब यहाँ पर प्रोटीन नष्ट हो जाता है तो वैज्ञानिकों का अपना मानना है कि यहाँ पर क्या बचा, आरएनए और डीएनए बचा। अब ये देखना है कि आरएनए और डीएनए जो है क्या इनमें रूपांतरण हो रहा है। दैट मीन्स क्या आर स्ट्रेन जो है एक्टिव हो रहा है, क्या आर स्ट्रेन जो है कहीं ना कहीं उसको उस पर कहीं ना कहीं ऐसा कोई मैटर पाया जा रहा है जिससे वो कहीं ना कहीं बदल रहा है, क्या उसमें रूपांतरण देखने को मिल रहा है। तो ये वैज्ञानिकों ने देखा कि आरएनए और डीएनए ये दोनों उपस्थित हैं, फिर भी रूपांतरण हो गया। फिर भी रूपांतरण यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या नष्ट हो गया भैया, यहाँ पर प्रोटीन जो है नष्ट हो गया। तो वैज्ञानिक ने देखा कि आरएनए डीएनए की तो उपस्थिति है, फिर भी रूपांतरण हो रहा है। तो अगले पात्र में इन्होंने क्या किया भैया, अगले पात्र में इन्होंने सीधे किसको नष्ट कर दिया, आरएनए को नष्ट कर दिया। क्या यहाँ पर मिलाया, कौन सा एंजाइम यहाँ पर मिला दिया, तो यहाँ पर इन्होंने आरएनएज एंजाइम को मिला दिया। तो आरएनएज एंजाइम क्या करता है, आरएनए को पाचित कर देता है, अर्थात आरएनए को नष्ट कर देता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर आरएनए क्या हो गया, नष्ट हो गया। जब आरएनए नष्ट हुआ तो दो चीज यहां पर बच रही हैं, एक प्रोटीन और दूसरा क्या, डीएनए। अब चूंकि प्रोटीन का तो एक्सपेरिमेंट पहले उन्होंने करके देख लिया तो यहां पर प्रोटीन और डीएनए बच रहा है। तो कहने का मतलब यहां पर क्या हो गया, फिर से रूपांतरण हो गया। दैट मीन्स यहां पर रूपांतरण हो जाता है। उसके बाद में फिर वैज्ञानिक ने किया क्या, तीसरे पात्र में इन्होंने क्या किया, तीसरे पात्र में इन्होंने डीएनएज नामक एंजाइम को यहां पर मिला दिया। जब इन्होंने डीएनएज नामक एंजाइम को यहां पर मिला दिया तो कहीं ना कहीं यहां पर क्या नष्ट हो जाता है भैया, यहां पर डीएनए नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो गया, डीएनए नष्ट हो गया। अब जब यहां पर डीएनए नष्ट हो जाएगा तो बचेगा क्या, प्रोटीन और आरएनए। अब वैज्ञानिकों ने देखा तो क्या देखा कि प्रोटीन और
आरएनए यहां पर उपस्थित है, लेकिन डीएनए यहां पर क्या हो गया, नष्ट हो गया। फिर यहां पर हुआ क्या, रूपांतरण नहीं हुआ, रूपांतरण यहां पर नहीं हुआ। तो इससे इन तीनों वैज्ञानिकों ने ये इनको सॉल्यूशन प्राप्त हुआ कि कहीं ना कहीं डीएनए जो होता है एक आनुवांशिक पदार्थ है, और यही डीएनए की वजह से कहीं ना कहीं जो आर स्ट्रेन वाला जीवाणु था ये कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाता है। इसके अंदर कुछ ऐसा मटेरियल, कुछ ऐसा पदार्थ पहुंचता है जिससे एक्टिव हो जाता है और इसमें रूपांतरण हो जाता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ बेटा, कहीं ना कहीं जो एस स्ट्रेन का डीएनए था उसमें जो ग्लाइकोकाइलिक्स नामक एक लेयर पाई जाती थी। जब कहीं ना कहीं ये एस स्ट्रेन का जो डीएनए था ये जब आर स्ट्रेन के पास पहुंचता है, तो क्योंकि वैज्ञानिक ने दोनों को एक साथ एक्सपेरिमेंट करके देखा था, तो कहीं ना कहीं इससे ये मिला कि जो आर स्ट्रेन है एस स्ट्रेन का डीएनए जब उसमें मिल जाता है तो वहां पर ग्लाइकोकाइलिक्स नामक आवरण का निर्माण कर देता है, जिससे वह ग्लाइकोकाइलिक्स जो है आर स्ट्रेन के डीएनए में क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, और जिससे संक्रमण को फैलाने में सक्षम हो जाती है। तो इस मेथड से, इस एक्सपेरिमेंट से तीनों वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि किया और बताया कि कहीं ना कहीं डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। लेकिन उस समय वैज्ञानिक इनके इन कार्यों से, दैट मीन्स इनके इस एक्सपेरिमेंट से, प्रयोग से वो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनका अपना मानना था कि आनुवांशिकता का मतलब होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का पहुंचना। क्योंकि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था, कहीं ना कहीं एक जनरेशन में किया था, एक पीढ़ी में किया था, इसलिए वैज्ञानिक इनके कार्यों से संतुष्ट नहीं थे। तो प्लीज बच्चों, अगले वीडियो में हम आप लोगों को, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि आखिर डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है और इस चीज़ की पुष्टि किस वैज्ञानिक ने किया था। तो प्लीज़ बेटा, यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनता है और यहाँ से क्वेश्चन कंपटीशन में भी बनता है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटीन को कौन सा एंजाइम नष्ट करता है, तो प्रोटीन को नष्ट करने वाले एंजाइम का नाम है प्रोटीएज, और आरएनए को नष्ट करने वाले एंजाइम का, दैट मीन्स आरएनए को नष्ट करने वाले एंजाइम का आखिर क्या नाम है, तो आरएनए को नष्ट करने वाले एंजाइम का नाम है भैया आरएनएज। अब बात आती है कि डीएनए को कौन नष्ट कर देता है, तो डीएनए को कौन पाचित कर देता है, तो डीएनए को डीएनएज नामक एंजाइम नष्ट कर देता है। तो तीनों वैज्ञानिकों ने कहीं ना कहीं इस तीनों एंजाइमों की सहायता से पात्र में अलग अलग तरीकों से एक्सपेरिमेंट किया और इस चीज की पुष्टि उन्होंने किया। तो बस बेटा, आज इस वीडियो में इतना ही।